बाप रे भैया, इस चालू अपी को और कितना क्या कुछ चाहिए भाई। जबरदस्ती का अपना खुद का घर होने के बावजूद भी, और पूरा घर तो अपना भरा हुआ है, पूरा मोदाहा में घर में भरा हुआ है, और ऐसे कितने कपड़े और ऐसे कितना सामान है, जबकि वहाँ पे डेल्टा वाला घर भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पिज़्ज़ा की सेल्फ है वो इसे सेल्फ भी चाहिए भाई, वो अलमीरा भी चाहिए इसको। हद है भाई, हद है हर चीज़ की। किसी भी चीज़ को या किसी को इस हद तक डोमिनेट करने की टोटल हद है। दिन पे दिन और बचकानी हरकतें करनी है, इसको सुधरने का नाम नहीं आ रहा। और वैसे बड़ी इसको शिद्दत से चाहिए कि हम पेरेंट्स बन जाए। पहले पेरेंट बनने की कम से कम उस काबिल तो बन जाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई चालू अपी नए नए हथकंडे अपना रही है किसी भी तरह से इंगेजिंग बढ़ाने की, अच्छा दिखने की, लवी डवी दिखने की और सोशलाइज होने की। मतलब अब इंट्रो भी डाल दिया है, इंट्रो में पापा के साथ भी डाल दिया। कोई ये ना कह दे कि भाई पापा को यूज़ नहीं करा इसने या पापा को नहीं पूछती है किसी भी चीज़ में। अम्मी तो खैर है ही इसकी भाई, इसके व्लॉग की जान, तो अम्मी को डाल दिया है। हाँ, भाभी के साथ एक पुराना फोटो डाल दिया है जो इंस्टाग्राम पे डाल रखा था, और भाई और फनी के साथ भी फोटो डाल रखा है। ऐसे मत कहिएगा, अब ये मत कहिएगा कि ऐसे नहीं है और वैसे नहीं है। और जहाँ ये बात आ जाती है तो भाई यहाँ पे पिज़्ज़ा नान और फारा को क्यों छोड़ दे। पिज़्ज़ा नान तो यही रहते हैं, लेकिन सारा में तो भाई ये कहते हैं ना तोते में जान एन ये सब कुछ भी कह लो। मतलब उसको फारा के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग है। भले ये बच्चे बचपन से यहाँ रहे हो, लेकिन वहाँ रहते हुए भी वो सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड होती है जो इन बच्चों को यहाँ रहते हुए प्रोवाइड होती है। तो उसका फोटो लगाना तो लाजमी था। और फिर एक कंप्लीट फोटो लगा दिया अपने सास ससुर के साथ, सबके साथ, जिसमें रू बेबी भी है। मैं बस यही देखना चाह रही थी कि रू बेबी कहीं है क्या नहीं है। तो चलो फाइनली हमें उस फैमिली पिक्चर में रू बेबी भी देखने के लिए मिल गया। फ्रेंड्स, आज की व्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी टेंशन भरी है, क्योंकि पिज़्ज़ा ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट रख दिया। पहली बात तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट का मीनिंग भी मालूम नहीं था। पहली बात तो उसका मीनिंग मालूम नहीं था, तो उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या मालूम होगी। तो भाई उसको कागज का टुकड़ा समझ के इधर उधर कहीं रख दिया होगा। देख लो भाई, तुम्हारे साथ साथ रह रहे के तुमसे इन्फ्लुएंस होके और क्या ही सीखेगी, यही सीखेंगे। नतीजा हैंड टू हैंड मिल तो रहा है, अब ढूंढती फिर रही है। भाई ऐसे भी कौन सा इतना लंबा चौड़ा वो हो गया है, और जो भी इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको भी घुमा दिया। मतलब हद है भाई। पर क्या करे, चालू अपी से तो सीख रही है। मैं सोच पा रही हूँ कि पिज़्ज़ा को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। बुरा क्यों लगना भाई, इसको तो बल्कि अपने आप में गुस्सा आना चाहिए कि इसने इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसको ऐसे मिस कर दिया। पिज़्ज़ा सुबह से ढूंढ रही है क्योंकि कल है इसका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन। पहले तो पासपोर्ट बन ही नहीं रहा था। पिज़्ज़ा, अब तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बन रहा, अब हम दुबई नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब पिज़्ज़ा का बन रहा है तो वो बनने में भी अड़चने आ रही है भाई साहब। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ना ना ना, इन्होंने वो कहावत का मीनिंग ही बदल दिया। वेरिफिकेशन की वो क्या बोलते हैं, चालू से किससे पूछ रही है, फनी से पूछ रही है। डेट है तो डेट पता कर लो भाई, डेट कौन सी है। और ये भी पता कर लेना कि आज की डेट है या कहीं और की भी डेट है, क्योंकि तुम लोग इतने लापरवाह हो ना, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ की तुम्हारे नज़र में इंपॉर्टेंस है ही नहीं। और आज एक दिन पहले इसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फनी तो ऐसे शाबाशी दे रहा है जैसे वो 12th में जो है ना अव्वल नंबर से पास हुई हो। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, और मुझे ये अलमारी दे दे भाई। पूरा घर तो तुमने कब्जा रखा है, एक अलमारी क्या चीज़ है। और तुम अल्लाह के नाम पे मांग रही हो, तुम तो एक झटके में कह सकती हो हटाओ इस सामान को, मैं अपना सामान रखूंगी। लेकिन नहीं, रिलेवेंट दिखाने के लिए अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, और मुझे एक अलमारी दे दे कपड़े रखने के लिए, क्योंकि अब तो मैं वैसे भी यही रह रही हूँ। और इसीलिए तो मैंने जंबो पिनिया यहाँ पे फैला रखी, क्योंकि मैंने अपना सामान यहाँ रख रखा है। मेरा घर ऊपर बन रहा है, डेल्टा वाले घर में मैं शिफ्ट होंगी नहीं, क्योंकि फिर मुझे कंटेंट नहीं मिलेगा शूट करने के लिए। तो मैं यही रहूंगी तुम्हारे सर पर बैठकर, यही नाचूंगी, यही फैलाऊंगी, पूरे घर को तहस नहस कर दूंगी। इसलिए तो मैंने पूरे घर को कबाड़ा बना के रख दिया। जो कभी एलिगेंट दिखता था, आज वो क्या दिखता है सबको पता है। कहती है अलमारी में बॉटल कौन रखता है। भाई उसके पास सामान कम है, ठीक है, तुम्हारे जितने उसके पास दुनिया भर के कपड़े नहीं है। तो जितना उसको पोर्शन दिया गया है, उस पोर्शन में वो चाहे टेडी बियर रखे, चाहे बोतल रखे, चाहे अपनी किताबें रखें। देखो तो सही, उसने सब चीज़ें बहुत ही तरीके से रख रखा है। अपनी अलमारी कभी देखी है? सारी अलमारियाँ उल्टियाँ करती रहती हैं, इतना ज़्यादा अननेसेसरी कपड़ा सब इस्तेमाल करते हो। और उसके पास जिस हिसाब से है और उसको जितनी जगह मिली हुई है, उसको उसने मैनेज कर रखा, वो भी छीनने में लगी हुई ये चालू अपी।
और जहाँ जबरदस्ती का खर्चा है ना, वहाँ इसको भी देख लो भाई, पिज्जा को भी देख लो, कभी ये बोतल ले जाती हूँ, कभी ये बोतल ले जाती हूँ, कभी ये। तो भाई बहन से जो सीखेगी वही तो करेगी। मतलब बोतलों का इतना कनेक्शन इकट्ठा करके रख रखा है कि मैं इसको ले जाती हूँ, कभी इसको ले जाती हूँ। तो ये सब शान और शौकत दिखाने वाली बात नहीं है। तो स्कूल में फिर क्या है, दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को कितना बेचारी दिखाने की कोशिश करी थी और उसको कितना नीचे दिखाने की कोशिश करी थी। देखो तुमने बैग रख रखा है, तुमने टेडी रख रखा है, अल्लाह मेरे पास कपड़े रखने की भी जगह नहीं है। पहले जाके देखो तो सही, 7th फ्लोर तुमने कितना ज्यादा भर रखा है। अम्मी के पास मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे फ़ायदा होता है, क्योंकि बेटियों का दिन है अम्मी। अच्छा अच्छा शालू बेटा, अम्मी समझ गई कि भाई अब तो मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा कब हुआ है कि अम्मी ने कुछ गिफ्ट दिया हो। ये कहती जरूर है बेटियों का दिन है, लेकिन ये बेटी लाकर अम्मी को देती है। और अम्मी को तो भाई अंदर से जो दिल की खुशी मिली है ना, उस खुशी में ही उनको प्यार किया गया है चालू अप्पी को। भाई चालू अप्पी की वीडियो में ना एक पैटर्न देखना, जब अम्मी को कुछ गिफ्ट मिलता है ना, महंगा गिफ्ट मिलता है, अच्छा सूट मिले या कुछ भी मिले, जब अम्मी का जो प्यार है ना वो एकदम से तेजी से और डबल हो जाता है जब भी पुच्ची उच्ची करती हैं वो। अदरवाइज तो बस हाँ बहुत अच्छी लग रही हो चालू, बहुत अच्छी लग रही हो, हाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन जब कुछ मिल जाता है, यानी कि कोई भी महंगा तोहफा, कपड़े या कुछ भी वॉटएवर जो भी कुछ हो ये अम्मी के लिए लेकर आए, तब वो पुच्ची भी कर दिखाती हैं। तो क्या ये जो माँ की जो एक प्यार भरा जो चुम्मा है या प्यार भरी जो किस है, ये सिर्फ तभी निकल कर सामने आती है जब माँ के लिए कुछ लाया जाता है? मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। आज अम्मी ने दिल खोल दिया, बता क्या चाहिए तुझे, सच बताओ। हाँ सच बताऊं, बस वो बताइए भाई जो मैं दे सकती हूँ। शादी से पहले भी, अभी भी, और जब तक अम्मी दुनिया में रहेगी ये प्यार ऐसे रहेगा, क्योंकि चालू अप्पी मेरे लिए सब कुछ करती रहेगी और मैं प्यार लुटाती रहूंगी। भले ही भाई सारा खर्चा उठा रहा हो, लेकिन क्या है ना, घुमाना फिराना, एक्स्ट्रा सूट दिलाना और इनकी जो क्रेविंग है ना उसको दूर करना, वो सारे काम तो चालू अप्पी करती है ना। तो अब हमने फनी को पिक कर लिया है रेस्टोरेंट से और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और फ्रेंड्स, जब हमें जाना होता है ना प्रमोशन करने के लिए, तो हम वो वाली शॉप पे जाते हैं जहाँ पर हम मम्मी को लेकर गए थे अभी अभी रिसेंट भी आपने देखा होगा ना, और उससे पहले भी जब हम बैंगन बन के वहाँ पर गए थे। तो बस समझ गए ना, वहीं पर। और अब जब हमें कुछ लेना होगा तब हम वहाँ से नहीं लेंगे, वो तो सिर्फ आपके लिए है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि वहाँ जाओ, वहाँ का सोना अच्छा है, वहाँ का डायमंड अच्छा है। ऐसी कौन सी गोल्ड शॉप है, ऐसी कौन सी ज्वेलरी शॉप है भाई जहाँ पर डायमंड नहीं मिलते होंगे या डायमंड के इस तरह के सेट नहीं मिलते होंगे जिस तरह का ये लेकर आई है। लेकिन जब खुद परचेज करेगी तो कहीं और जाएगी, लेकिन जब दूसरों को दिखाना होगा तो फिर दूसरों का प्रमोशन करेगी, क्योंकि वहाँ से तो पैसे मिलते हैं ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी जो आपने देखी थी ना, लेकिन मैंने उसके बाद दिखाया नहीं कि पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचकर मैंने क्या किया था, उसके पैसे को मैंने कहाँ यूज़ किया था। लेकिन आज मैं तुम्हें शॉक दे रही हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो उसका मैंने डायमंड पेंडेंट सेट खरीद लिया था। तो वो अम्मी को बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा चलो वो भी खरीद लेते हैं अम्मी के लिए भी। अच्छा भाई, जब मुझे अपने लिए लेना होगा ना फ्रेंड्स, तो मैं अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचूंगी, और जब अम्मी के लिए लेना होगा तब मैं फ्रेश खरीदूंगी, क्योंकि अब हम पर बहुत पैसा आ रहा है डायमंड सेट खरीदने के लिए भी, और रेनोवेशन यहाँ पे भी कराओ, रेनोवेशन डेल्टा वाले घर में भी कराओ, फिर गाड़ी भी लो, और अभी अभी हमने रेस्टोरेंट भी खड़ा किया है। तो फ्रेंड्स, हम पे ना पैसों की बारिश हो रही है, और रातों रात हमने ना नोटों का पेड़ भी लगाए हैं अपने डेल्टा वाले घर में। वहीं से तो तोड़ तोड़ के हम सारे पैसे लेकर आते हैं, जो हम सब कुछ खर्च करके आपको दिखाते हैं, जिससे जो गरीब हैं उनका दिल और ज़्यादा दुखी और उनको और ज़्यादा ये महसूस हो कि देखो ये कितना पैसा उड़ा रही है, अल्लाह ने इनको कितना सारा नसीब कर रखा है, हमारे पास ये भी नहीं है। तो देखा फ्रेंड्स, ऐसे ही तो हम लोगों को जो है नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको ना ऐसे करके हम उनको ना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं कि देखो हम अपनी अम्मी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी भाई जिन्होंने ये कमेंट किया था, इंशाल्लाह मैं भी अपनी अम्मी के लिए ऐसा कुछ करूं, या मैं भी अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा करूं। तो इनको देख देख कर वो लोग क्या सोचते होंगे, इसीलिए धीरे धीरे लोगों को अब समझ आती जा रही है, और इसीलिए लोग समझदारी से वहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं कि इनके व्लॉग देख देख के हम इन्हें और अमीर बना रहे हैं, जिससे कि ये और ज़्यादा ये सारी चीज़ें खरीद खरीद कर हम लोगों को दिखा सकें। और भाई अम्मी अम्मी तो बराबर होनी चाहिए, फिर अम्मी में और अम्मा में फ़र्क क्यों? और फनी को शर्म नहीं आ रही, वो अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि डॉटर्स डे है, अपनी अम्मी के लिए खरीद रही है, लेकिन अपनी सास के लिए नहीं खरीद सकती कुछ भी। अगर कुछ खरीदा होता तो दिखाया नहीं होता, कुछ भी खरीदती, या फिर दोनों को मेरे हिसाब से इक्वल समझती। भाई क्यों ना समझे इक्वल, उन्होंने इसको इतनी छूट दी हुई है कि इसको इसके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका दे रहे हैं, इसको फ्री किया हुआ है हर जिम्मेदारी से। इससे इतना नहीं बनता कि उनको भी कम से कम माँ के बराबर का समझे? अपनी माँ और अपने सास में इतना भेदभाव क्यों? वहाँ पे खड़े होके कह रही हैं पिज़्ज़ा कुछ ले लो,
पिज्जा को दिला सकती है लेकिन सास के लिए नहीं ले सकती। अम्मी का गिफ्ट डायमंड सेट और पापा का क्या, सिर्फ सनग्लास। और अपनी अम्मी को सरप्राइज देने के लिए फ्रूट्स खरीद रही है कि उनकी पसंद के फ्रूट्स वो सारी चीजें लेके उसके अंदर मैं तनिष्क का डिब्बा छुपा दूंगी। और भाई साहब दोनों माँ बेटी कितना स्क्रिप्टेड करती हैं, कितना एकदम बनावटी नकली। उसमें साफ ब्राउन कलर का डब्बा दिखाई दे रहा है लेकिन अम्मी उसके आगे आगे से सामान उठा रही, मगर वो डब्बा नहीं उठा रही है क्योंकि उनको बोला गया होगा कि अम्मी ऐसे ऐसे करके उठाना, लास्ट में उठाना। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे घर और ये देखो कितना खूबसूरत शादी का कार्ड आ रहा है। तो तुम भी ऐसा खूबसूरत कार्ड बनवा लेते। तुमने मुश्किल से 7-8 कार्ड बनवाए हैं, जो कि मुश्किल से 7-8 लोग तो आए भी नहीं थे, जो कि सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए बनवाए गए थे, जिनका इतना बड़ा हो हल्ला किया था भाई इनकी शादी में। इनकी भाभी ने ये कह के कि ऐसा कार्ड है वैसा कार्ड है और हम ये खाएंगे। वहाँ 3 दफ़ा तो कार्ड के लिए ही विजिट करने के लिए गए थे। फाइनली कार्ड फाइनल कर लिया और वो दिया किसको, मुश्किल से 6-7 लोगों को दिया। उनमें से आए कितने, मुश्किल से 3 लोग मुश्किल से दिखाई दिए थे भाई मुझे, जो इनके साथ में काम करने वाले लोग थे, यानी कि जो भी मैडम के साथ जिन्होंने काम किया था। एक तो उनमें से वो माता जी ही थी और 1 या 2 लोग कोई और थे, बस 3 लोग सेलिब्रिटी दिखाई दिए थे मुझे, जिनमें से एक संभावना सेठ भी थी। और अब भाई भाभी के कंटेंट को भरपूर यूज करिए। ना सीख रहा है, लिख के दिखाओ बेबी, बेबी लिख के दिखाओ। डिसाइड कर लो इस वाले बेबी को बेबी कहना है या अपना बेबा को बेबी कहना है। जैसे ढूंढती फिर रही थी ना टॉयलेट में, बेबी बेबी कहाँ हो, बेबी बेबी कहाँ हो, मोबाइल की आवाज आ रही है, टॉयलेट में हो क्या, टॉयलेट में मोबाइल चला रहे हो क्या बेबी, अच्छा बुक पढ़ेगा। जैसे वो तू तड़ाक से बोलते हैं वैसे ये भी बच्चे से तू तड़ाक बोलती है। भाई ठीक है, जैसे सिखाओगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। बहुत अच्छी चीजें सिखा रहे हो। अब टाइम है अम्मी का सरप्राइज करने का। तो देखो फ्रेंड्स मैंने आपको कैमरे में दिखा दिया। अब मैं फ्रूट वाली पिन्नी में इसको छुपा के रख रही हूँ और फिर अम्मी से पहले कह दूंगी कि अम्मी इसमें कुछ है, लास्ट में निकालना। एक ब्राउन कलर का डब्बा है, तो अम्मी ने एक एक करके सारी चीजें निकाली। वो साफ डब्बा दिखाई दे रहा है लेकिन अम्मी वो डब्बे नहीं उठाएंगी, अम्मी उसके बराबर में रखे हुए फ्रूट को उठाएंगी। अगर अम्मी ऐसे नहीं करेंगी तो फिर मेरा कंटेंट खराब नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने ही तो कहा था अम्मी को ये सब कुछ करने का और अम्मी ने बिल्कुल परफेक्टली किया। जब लेकर आ रही थी साफ इतना बड़ा डब्बा दिखाई दे रहा था, इतने नए नए तरह के फल हैं और ट्रांसपेरेंट पिन्नी में जब हमें दिखाई दे गया है तो अम्मी को नहीं दिखाई देगा कि ऐसा वेलवेट का जो डब्बा है, इतना खूबसूरत सा डब्बा है, इसमें कौन सा फल हो सकता है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, तनिष्क लिखा हुआ है, इतना बड़ा डब्बा है, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, फिर भी स्क्रिप्ट करना है हमें, तो भाई नकली नकली सब कुछ दिखाना है। ऑडियंस को फूल भी तो बनाना है ना फ्रेंड्स, कंटेंट क्रिएट करना है ना फ्रेंड्स। और भाई अम्मी की नजर डब्बे पे तुरंत पड़ गई थी और उनको इतना भी पता है, भले ही पढ़े लिखी ना हो, लेकिन तनिष्क जो है वो कैसा लिखा हुआ होता है वो अम्मी ने देख लिया है और अम्मी की निगाह डिब्बे पे टिक गई है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया और अम्मी ने डब्बे को देखकर स्माइल भी दी थी। पकड़ो तो अम्मी, आप ये फल आपने कभी नहीं खाया होगा, अभी अभी कुछ सेकंड पहले तुमने भी यही खाया है, ये तो हमने पहली बार खाया है जिंदगी में। तो भाई जब तुमने पहली बार खाया तो तुम्हारी अम्मी कहाँ से खा लेती। अम्मी ने मौसमी उठाया उसके बराबर में से, या किनू बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, लेकिन अम्मी को डब्बा दिखाई दे गया था। लेकिन अम्मी को पता है कि मेरी बेटी किस तरह से क्या शूट करवाना चाहती है, तो बड़ी ही सफाई से उसे उठाया, फिर पिज़्ज़ा के लिए बताया कि ये पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही पेशेंसली सारे काम कर रही है कि अब मैं बाद में उठाऊंगी, ये क्या है, जैसे उनको दिखाई तो दे नहीं रहता कि ये एक्चुअली में क्या है। और हमेशा की तरह से फिर डिब्बा उठाया और फिर दिखाया, अल्लाह अल्लाह चालू। जितनी बार चालू ने भाई गिफ्ट दिया होगा, पेट डायलॉग एक ही, यही लहजा, यही एक्सेंट, यही निकलता है मुंह से, अल्लाह शालू। और इतने पे भी दिख रहा है कि डब्बा तनिष्क का है, लेकिन फिर भी कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था ये डायमंड है, मुझे लगा कि ये ऐसे ही होगा जैसे नग का सेट होता है। तनिष्क से वो सोने का लेने जाएगी क्या, या फिर वो जो है अमेरिकन डायमंड का लेने जाएगी क्या। बहुत बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, कब लाई कैसे लाई। भाई साहब कितना सो मच नौटंकी, पता सब कुछ है। ये तो बहुत ही अच्छा है शालू, क्यों लाई, ऊपरी मन से बोल रही है क्यों लाई, अंदर से इतनी खुशी। और वो तो अभी ये भी नहीं पता कि ये डायमंड का है क्या नहीं है। जब पता चला है ना कि डायमंड का है, तब तो एक्सेंट बिल्कुल ही बदल गया। अम्मी आपको पसंद था ना जब हमने खरीदा था एक बार, तभी भी अम्मी को समझ में नहीं आया कि जब चालू अपने लिए डायमंड का लेकर आई है और सेम ऐसे ही मेरे लिए लेकर आई, तो इसका मतलब ये भी डायमंड का ही होगा। भाई साहब बहुत ज़्यादा नौटंकी है, बहुत। और कमाल की एक्टर है भाई इनकी अम्मी, कमाल की, सचमुच में जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो बाखूबी पढ़ दी जाती है। अल्लाह मेरी सारी तमन्नाएं पूरी कर दी चालू तुमने। बस अम्मी इतनी सी तमन्ना थी, अभी तुम्हारी उम्रा करने की तमन्ना नहीं है, अब तुम्हारी हज करने की तमन्ना नहीं है, बस सामान लेने की तमन्ना थी।
अपने हस्बैंड के साथ रहने की तमन्ना नहीं है, बस सोने डायमंड सिर्फ दुनियाई चीजों की लेने की तमन्नाएं हैं। कहती है लाई है, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन इस सचमुच में मेरे मन की बात जान जाती है। इसका मतलब इन्होंने कहा होगा कि चालू जैसे तू अपने लिए लाई है ना, मेरे लिए भी वैसा ही लेकर आई हो। भाई एक शादीशुदा बेटी से माँ मांग लेती है क्या ऐसा? हमारी दिली तमन्ना थी, लेकिन फिर सोचते थे इतना महंगा है, अब हम क्या पहने, बच्चों का पहनने का है, तो अम्मी जी अभी भी इसको वापस करा दो। और नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा ऑप्शन बताती हूँ भाई, कल को आपको पिज़्ज़ा की शादी भी तो करनी है ना, तो कोई बात नहीं, आप इसको पिज़्ज़ा की शादी के लिए रख दो, कोई बात नहीं। आपकी तो वैसे भी आप ही कह रही हो ना हमारी पहनने की उम्र नहीं है, तो इसको पहनना नहीं, अब इसको पिज़्ज़ा के लिए रख लेना, कुछ तो देना ही पड़ेगा ना उसको भाई, उसकी शादी होगी तो। और ये तो ऐसी चीज़ें होती हैं गोल्ड की डायमंड की, वो तो खराब होती नहीं है 4-5 सालों में भी। कहती है फनी को दिखाए, हाँ वो भी तो गया था साथ में, और वो इतना बड़ा बेशरम आदमी है कि उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि अपनी अम्मी के लिए ले रही है तो मेरी अम्मा के लिए भी ले ले। खुद तो कुछ खरीद नहीं सकता, तो कम से कम अगर अपनी कमाने वाली बहू खरीद रही है तो कम से कम अपनी माँ के लिए खरीदवा लेता उससे। अपनी फरमाइश तो बड़ी जल्दी बता देता, मुझे थार चाहिए, मुझे सैमसंग का ये वाला फोन चाहिए, मेरा ये दिल कर रहा है, मेरा बुलेट लेने का मन कर रहा है। कभी अपनी माँ के लिए भी बोल दिया होता तेरी सालगिरह होगी ना तब इंशाल्लाह पहना। नहीं 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 नहीं, अभी पहनोगी, कोई मतलब नहीं है उसमें, उसमें तो मैं दूसरा बड़ा वाला डायमंड का पूरा सेट दिलाऊंगी, ये तो छोटा सा सेट है, मेरे तो थोड़े से पैसों में आ गया। मैं इतना कमाती हूँ मम्मी कि वो जो आप डायमंड का सेट चाह रहे हो ना, वो मैं 2 दिन की वीडियोस आपको खरीद कर दे सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी आप पहनोगी, उसके टाइम तो मैं और कुछ ला के दे दूंगी। ऐसी चीजें ऐसी बातें कर कर उन लोगों के दिलों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो लड़कियां चाहकर भी अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो क्या सोचते हैं, क्या उनके दिल को ये सब चीज़ें देखकर सुकून पहुंचता होगा, क्या बुरा ही लगता होगा, और कहीं ना कहीं जेलसी फील होती होगी भाई, बुरा तो लगता होगा डेफिनेटली। इसी वजह से लोग वहां पर जाकर कमेंट भी करते हैं। चलिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि मुझे कहीं एक्चुअली जाना है, सो इसी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं, उसके लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे और हो सकता है पार्ट 2 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो स्क्रिप्टेड नाटक दोनों माँ और बेटी ने किया है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी वही लग रहा था जो मुझे लगा? क्योंकि मुझे पता है 100% अम्मी को दिख गया था पहली बार में जब वो किचन से लेकर आ रही थी। तनिष्क का डब्बा है और उसमें इतना बड़ा डब्बा है, कोई छोटा सा तो था नहीं भाई कि मुट्ठी में आ जाता, तो उसमें फ्रूट्स में नहीं दिखाई देता, इतना बड़ा डब्बा था, ट्रांसपेरेंट पिन्नी थी, उसमें साफ दिखाई देता। अगर हाँ दूसरे टाइप का कैरी बैग होता, प्रिंटेड कैरी बैग होता या जूट वगैरह के कैरी बैग होते तो बात अलग थी कि नहीं दिख रहा था, लेकिन अम्मी को दिख गया। अम्मी ने देखा, देखकर उसको इग्नोर किया क्योंकि उनको पता है मेरी बेटी का कंटेंट शूट हो रहा है। चलिए तो आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।